बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए प्रैक्टिस सेट ये 6 है। इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपके पास समय होगा तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम में ग्रुप में मिलेगा। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो आपका रोलेक एक्ट के अगेंस्ट हो रहा था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अमृतसर में ये एक बड़ी जनसभा हो रही थी। उसी पर यहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और यहाँ पर 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई है। यहाँ पर आपको बतलाना है कि किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, सुखदेव एवं राजगुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने यहाँ पर 1 जनवरी 1923 को यहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिथनिको, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैट्रिक लॉरेंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में यहाँ पर सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा यहाँ पर कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यक, शुंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, मौर्य वंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के। अब यहाँ बात कर ले बिंबिसार का तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व इनका काल था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? 136, 153, 124, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक से अधिक, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं बल्कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में इस बात का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 136 में तो यहाँ पर अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त का यहाँ पर प्रावधान है। आर्टिकल 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का यहाँ पे बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कार्यांतित, अवसादी, आग्नेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? खैबर दर्रा, पंगसो दर्रा, काराकोरम दर्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, मतलब अलग करता है? हरिद्वार, नामचावा, अलकनंदा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इसका आंसर होगा अम्बाला शहर आपका हरियाणा में, हरियाणा राज्य का सबसे ऐतिहासिक शहर है। और वही जो शहर अम्बाला है गंगा और सिंधु नदी के बीच में है। ओके, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र आपका है अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम का तेल क्षेत्र के और नाम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे डिगबोई क्षेत्र हो गया, सुरमा घाटी हो गया, नाहर कटिया तेल तो आपका हो ही गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? देखिए इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ऑप्शन देखेंगे। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 32, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे, मतलब बिना किसी के विरोध के चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं ये निर्विरोध चुने गए थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? सरकारिया समिति, वाई.वी. रेड्डी समिति, टी.एस.आर. सुब्रमण्यम समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकारिया समिति। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है सरल रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, अति परवलयिक गति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोहरा उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे अवतल दर्पण जो कि यहाँ पर सी में है। ओके, अवतल दर्पण का ही उपयोग यहाँ पे वाहनों में दर्पण के लिए किया जाता है। परमाणु बंद क्यों बनाते हैं? स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, परमाणु बनाने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता खोने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप की खोज किसने की थी? के सीले, रिचर्ड स्मिली, फराडे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड स्मिली। रिचर्ड स्मिली ने फ्लोरीन की खोज की थी। इन्होंने 1996 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये 6th वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आपके पास समय होगा तो जाकर जरूर देखिएगा। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप है। डीएनए का आपसे पूर्ण रूप पूछा गया है। डाई न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपका शरीर में संचय होता है वह कॉपर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? वसा, लिपिडस, ग्लूकोज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। माय माता राज्य की कोलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। मतलब आपको बताना है कि माय माता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस आंसर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा का यह लोकप्रिय नृत्य है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। एसेस ऑन गीता नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, अयूब खां, अरविंदो घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंदो घोष। इनकी और पुस्तकें यदि आप जानना चाहें, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएस एंड फ्लेस, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, ऑन द वेदा, ये इनके और बुक्स हैं। निम्नलिखित में से किसने 1930 में मतलब 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? मेघनाथ साहा ने, सीवी रमन ने, एस.एन. बोस ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें शॉर्ट में यहाँ पे सीवी रमन कहते हैं। इनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या है 21, 17, 12, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था? 1930 में, 1933 में, 1936 ईस्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। ओके, यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर होगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, देव, बोध गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देव। ठीक है, इसको मैंने मार्क नहीं किया तो इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, बबीता गुप्ता, रीति झा,
जानवी सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बबीता गुप्ता। 1 मार्च 2023 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इनको सम्मान दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा मंदार हिल्स बिहार के किस जिले में स्थित है? दिस इज अ योर होमवर्क क्वेश्चन। यदि आपको इसका आंसर याद है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई भी, मैंने देखता हूँ कि वीडियो में कमेंट में इसका इस तरीके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है। मैंने पिछले 5 वीडियो में होमवर्क दिया है। यदि आपको याद है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ बात करें इसका आंसर की, जब आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो PDF में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।